आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़ोहरान ममदानी जी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए पिछले साल। बहुत बवाल हुआ। कुछ उन्होंने तो एंटी इंडिया कह दिया कि भारत के खिलाफ रहते हैं, लेकिन भाई भारतीय हैं। बॉलीवुड सॉन्ग से इन्होंने कैंपेनिंग की। जो भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सही बात बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गरियाए थे, बट क्योंकि अब प्रशासन में आ गए हैं तो दोस्त हो गए हैं। बट ज़ोहरान ममदानी ने भारत की बात की है। अब ये डिफरेंट आर्टिकल छपे हैं, ये नहीं पता इन्होंने मीटिंग में वाकई में ऐसा कहा है नहीं कहा है, बट भाई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इन्होंने बोला कि मैं किंग चार्ल्स से बोलूँगा, जो राजा हैं इस समय इंग्लैंड के, कि कोहिनूर भारत को लौटा दे। तो हम इस लेक्चर में कोहिनूर का इतिहास जानेंगे, कैसे कोहिनूर इंग्लैंड के पास गया, इशू तो जानेंगे ही जानेंगे। क्या भारत उसको वापस ला सकता है, लीगल क्लेम क्या है, भारत के साथ और कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। बट इट्स ऑल अबाउट पावर। पावर थी भैया तो ब्रिटिशर ले गए कोहिनूर। तो यही साइकोलॉजी ऑफ पावर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका मैम आपको बताएंगी। 7 मई से क्लास शुरू है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, मज़ा आ जाएगी आपको। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो क्या है कि वही कि ममदानी साहब ने एक मीटिंग में बोला है, जो कि इस समय न्यूयॉर्क के मेयर हैं, कि जो किंग चार्ल्स हैं उनसे मैं बोलूँगा कि कोहिनूर भारत को लौटा दे। अब ये 9/11 मेमोरियल इवेंट जो न्यूयॉर्क में हुआ, ये स्टेटमेंट आया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी मीटिंग से पहले। अब इन्होंने तो स्टेटमेंट दी, बट मीटिंग में क्या ये इशू रेस किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये मान के चलिए कि ममदानी ऐसा बोल रहे हैं, ये एक साइन है कि भाई देखो मेरी राजनीति कैसी होने वाली है। तो सबसे पहली बात, कोहिनूर, को मतलब माउंटेन, नूर मतलब लाइट, सो द लाइट ऑफ द माउंटेन्स। ये बेसिकली नादिर शाह ने बोला था, अभी मैं इतिहास आपको बताऊंगा। ये दुनिया का सबसे फेमस डायमंड है, ठीक है। वैसे तो पहले सबसे बड़ा था, 105 कैरेट का है ये, 105.6, पर इसको काट काट के छोटा कर दिया गया, है ना। जब शाहजहां ने बोला था, अबे ओए, एक बहुत बड़े उस समय क्या कहते हैं उसको यार, डायमंड कटर थे, बोला कि बेटा इसको बहुत अच्छा दिखना है, छोटा कर दो। तो उन्होंने ऐसा काटा कि इतना, शाहजहां ने बोला कि अबे तुमको छोटा करने को बोला था, तुम तो गायब ही कर दिए। तो 10,000 रुपये के, उस समय का 10,000 मतलब आज करोड़ों की बात है, जुर्माना ठोक दिया था। सो माउंटेन ऑफ लाइट इसको पर्शियन में बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, एक आया कहाँ से, देखिए आप, ये जो पूरा तेलंगाना और हैदराबाद का एरिया है, मतलब आंध्रा और ये पूरा जो डेक्कन प्लेटू है, ये ना बहुत ही रिच है। यहाँ पे एक समय पे वॉल्केनो हुआ था, और उसके बाद वो वॉल्केनो फटा, फिर उसके बाद रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक्स बनी, ठीक है। अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ गजब कार्बन होगा, और है ही क्या, डायमंड कार्बन ही तो है। हजारों करोड़ों सालों से वो एकदम शांत हो गया है। तो यहाँ पे आपको डायमंड्स मिलेंगे और डायमंड माइनिंग होती है। तो गोलकोंडा में, अबे यार मेरी राइटिंग यार, गोलकोंडा में इसकी माइनिंग हुई थी, ठीक है, ठीक है। गोलकोंडा में डायमंड माइनिंग होती थी, ऐसे छाना जाता था, तो गोलकोंडा से मिला था। गोलकोंडा कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट भी आपको हैदराबाद में मिलेगा, मतलब गोलकोंडा तो रीजन है पूरा, ठीक है, हैदराबाद के आसपास का रीजन। तो एक तरीके से वहाँ पे ये मिला था, बड़ा अच्छा लगा ये। 13th 14th सेंचुरी में जब ये माइनिंग हुई तो कमाल हो गया, सब ने बोला आ हा। उस समय इसका नाम कोहिनूर नहीं था, बस ऐसे एक हीरा था, लेकिन बहुत बड़ा हीरा था। तो भाई जिसने देखा, अच्छा ये भी कहते ना कि ये कर्स्ड डायमंड है, मतलब ये कर्स्ड है, श्रापित है, जिसके पास गया उसको ले डूबाइए, उसको खत्म कर दिया इसने, ठीक है, उसके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखिए इसके इतिहास की अगर बात करते हैं तो भारत में 13th 14th सेंचुरी, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमने खोद के निकाल लिया कि हीरा निकल आया है। फिर उसके बाद ये गया काकतिया डायनेस्टी के पास। काकतिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस रीजन की डायनेस्टी थी, उसने इसको संभाल कर रखा, बोला क्या बात है। अलाउद्दीन खिलजी गया, मलिक कफूर को बोला ना कि चलो चलो साउथ चलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड साउथ। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब सदर्न इंडिया का पूरा कैंपेन किया तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये हीरा आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास काफ़ी लंबे समय तक रहा, फिर मुगल एम्पायर के पास गया। मुगल एम्पायर, बाबर ने लिया इसको, ठीक है, लोदीज के पास, भाई जो रूल करेगा उसके पास ये आएगा, ठीक है। तो दिल्ली के पास आ गया था, दिल्ली सल्तनत का पार्ट था खिलजी एम्पायर, हम सबको पता है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई भाई, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद खेल खत्म हो गया था। पृथ्वीराज चौहान जो है अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे, और उसके बाद फिर स्लेव डायनेस्टी जो है वो शुरू हो गई थी। मोहम्मद गोरी बहुत सारे स्लेव्स को लेकर आया था। तो 1206 से 1290 तक पहली डायनेस्टी,
उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, मतलब पहली डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर। फिर खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से लेकर 1320 तक, उसी में अलाउद्दीन खिलजी आया 1296 में। अब 10 साल के अंदर उसने बहुत सारे कैंपेन किए, पहले नॉर्दर्न इंडिया को अपने कब्जे में लिया, फिर साउथ गया वो, और देन उसके बाद फिर आपके तुगलक्स आए, उसके बाद फिर खिज्र खान आए, मतलब देन देयर वर लोदीज, तो लोदीज आए, सईद मतलब उससे पहले सईद आए थे, फिर लोदीज आए। अब लोदीज के बाद आए मुगल, तो बाबर के पास भाई जाहिर सी बात है बाबर ने हरा दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, खेल खत्म कर दिया, यहाँ पे इब्राहिम लोदी गए काम से, तो ये हीरा बाबर के पास आया। जैसे ही हीरा बाबर के पास आए, उस समय बाबर का स्टेटमेंट था कि पूरी दुनिया की अगर दौलत भी रख दो ना, तो भी कोहिनूर जितना, वो कोहिनूर की जो है वो बराबरी नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा है कोहिनूर, इतना कीमती हीरा है वो कि कोई भी दुनिया की दौलत इसकी बराबरी कर ही नहीं सकती। तो बाबर जो है, बाबर के पास हीरा आया, लेकिन बाबर ससुर देखिए हीरा आया, हीरा हार गए वो, जिसके पास हीरा, अलाउद्दीन खिलजी के पास हीरा गया, अलाउद्दीन खिलजी का काम तमाम हो गया, ठीक है। तो जिसके पास हीरा गया है उसको इसने बहुत ज़्यादा, जिसने इसको, और ऐसा हीरा है ना कि मतलब हीरा है सदा के लिए, पगला जाता है इंसान इसको देख के, इतना खूबसूरत, ऐसे मतलब वही कि वाह माय प्रेशियस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला, है ना। तो देन उसके बाद ये फिर हुमायूं के पास गया, हुमायूं की बैंड बज गई, है ना, हुमायूं उसके भागे। फिर उसके बाद हुमायूं जो है, आपको पता है कि पर्शिया गए थे वो शरण लेने। भाई देखो, बाबर का बेटा था हुमायूं 1600, अब चलिए मैं आपको इतिहास भी बता रहा हूँ। अब 1530 में हुमायूं को जब बुखार हुआ, तो फिर बाबर कहता है कि ये या अल्लाह क्या हो गया, इसकी सारी मुसीबतें मुझे दे दे और सारा बुखार मुझे दे दे और ये सही हो जाए। सही हुआ, भगवान ने सारा बुखार बाबर को दे दिया, बाबर मर गया। हुमायूं 10 साल तक रहा, फिर शेरशाह सूरी आ गए, शेरशाह सूरी ने दौड़ा लिया, 2 बैटल्स लड़ी, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज में भगा दिया इनको 1540 के आसपास, 10 साल के अंदर भाग गई है। फिर ये गए पर्शिया, किसी तरीके से बचते बचाते, बट कोहिनूर ले गए, तो कोहिनूर ले गई है। अब कोहिनूर वहाँ पे पर्शिया का राजा तमास्प, शाह तमास्प, उन्होंने भाई, अब हुमायूं के पास कुछ था नहीं, बोला कोहिनूर ले लो, तो भाई अरे वाह कोहिनूर, ओ हो वाह क्या बात है, कोहिनूर ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब कोहिनूर लिया, उसके बाद हुमायूं वहाँ बचा रहा, फिर वो वापस आया भारत। अब जब भारत आया तो कोहिनूर तो वैसे ईरान के पास ही था, पर्शिया मतलब आज का प्रेजेंट डे ईरान, पर्शिया के पास ही था। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस इंडिया आता है, अहमदनगर का जो राजा था उसको यहाँ पे शाह तमास में, क्योंकि वो भी शिया थे, ये भी शिया थे, रिक्वेस्ट की और बोला शियाओं की यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एज अ गिफ्ट यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद भारत में ये घूमता रहा रूलर्स के पास, ये वो, फिर अब अल्टीमेटली ये दुर्रानीस के पास गया, ठीक है, जो आज का अफगानिस्तान है ना, वहाँ पे। अब दुर्रानी से फिर ये महाराजा रंजीत सिंह के पास आया। अब वो ये देखिए आया कैसे है, मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे दुर्रानी एम्पायर में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, तो वहाँ के राजा बोले कि हमको बचा लीजिए साहब, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल टसल हो रही है और आप बदले में कोहिनूर ले लीजिए। महाराजा रंजीत सिंह से बोले, तो महाराजा रंजीत सिंह मान गए, उन्होंने, वो तो भाई महान राजा थे, तो तबाही मचा दी महाराजा रंजीत सिंह ने, और उसके बाद कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया। मेन बेसिकली यही हुआ है कि देखिए आप हमारी मदद करिए, बदले में हमसे हीरा ले लीजिए, जो जीता वो लेके गया। अब उसके बाद दोस्तों, इससे पहले अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, मैं तो भूल गया, शाहजहां वाला तो आपको इवेंट बताया नहीं। शाहजहां बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब उसने तो तबाही मचा दी थी। तो शाहजहां के पास जब हीरा आया तो बहुत बड़ा हीरा था, कटवा दिया शाहजहां ने, बोला कि इसकी खूबसूरती और बढ़ा दो, तो वो और कम हो गया। तो शाहजहां ने एक पीकॉक थ्रोन बनवाई थी, जो आज के समय खरबों रुपए की होगी, 100-200 हज़ार, कितनी मतलब 10-15 हज़ार करोड़ या और भी ज़्यादा, बिलियंस क्या हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कीमत हो, आई डोंट नो। उस पीकॉक थ्रोन में वो एक तख्त था, ऐसा तख्त, उसमें खाली हीरे थे और सबसे ऊपर था कोहिनूर। नादिर शाह जब आया, मतलब ये जाता रहा, शाहजहां ने इतना आलिशान, औरंगजेब ने उस तख्त पे ही बैठने से मना कर दिया, बोला कि मैं इस पे नहीं बैठूंगा। लोग कहते हैं कि इसीलिए वो बहुत लंबा जिया। अब औरंगजेब जो है उसने, लेकिन उसके बाद मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला जब 1820 में उसके पास जो है वो गद्दी जाती है, तो फिर प्रॉब्लम, सॉरी 1720 में जब उसके पास ये जाता है ना, तो पागल हो गया। मोहम्मद शाह वैसे तो नाम से वो रंगीला था, काफ़ी अय्याश किस्म का था। 20 साल बाद नादिर शाह आता है और नादिर शाह ने तबाही मचा दी, पूरे दिल्ली को ख़त्म कर दिया था, मतलब काट काट के, इतना ज़्यादा, इतना भयानक कत्लेआम जो है वो आज तक किसी ने नहीं देखा जितना नादिर शाह ने किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो अपनी पगड़ी में उसने कोहिनूर छुपा लिया था कि कोहिनूर ना ले जाए। नादिर शाह पूरी पीकॉक थ्रोन लेके जा रहा था, तो नादिर शाह पीकॉक थ्रोन लेके गया, बट कोहिनूर उसके पगड़ी में था। इसको बता दिया था कि अपनी पगड़ी में कोहिनूर रखता है। नादिर शाह ने बोला कि अच्छा अब तो हम जा रहे हैं। बोला हाँ हाँ जाइए जाइए, आपको सब तो दे ही दिया। बोला अरे पगड़ी एक्सचेंज करते हैं ना हम लोग, पगड़ी एक्सचेंज। तो नादिर शाह ने पगड़ी नहीं, बोला तलवार देख रहे हो, पगड़ी काट देंगे।
तो नादिर शाह ने जैसे अपनी पगड़ी निकाली तुरंत वो हीरा गिरा, और तब नादिर शाह बोलता है कोहिनूर, वहाँ से उसका नाम कोहिनूर पड़ा। नादिर शाह ले गया कोहिनूर, ठीक है। फिर उसके बाद वही दुर्रानी के पास आ गया, यहाँ से दुर्रानी के पास आया, ठीक है, जो पर्शिया अफगानिस्तान। देन उसके बाद वही फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया ये। अब महाराजा रंजीत सिंह के पास आया, महाराजा रंजीत सिंह ने बोला था कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में जब वो अपने डेथ बेड पे थे, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में इसको दान कर दिया जाए। लेकिन फिर सिख एम्पायर्स ने, जो उसके बाद वाले थे, उन्होंने बोला ऐसा कैसे दान कर दिया जाए, तो हमारी प्रॉपर्टी है। फिर 1840 से लेकर 1846 तक, मतलब 6 साल तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही, और अल्टीमेटली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 में। ब्रिटिश जो है वो सिखों पर हमला करते हैं। 5 साल के दिलीप सिंह थे मात्र, जिनको और उनकी माता जी थी वो सब देख रही थी, बट उनसे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई, जिससे हीरा आ गया ब्रिटेन के पास, और तब से लेकर अभी तक वो हीरा ब्रिटेन के पास ही है। आप समझ रहे हैं? अब जो है वो ब्रिटेन के पास हीरा है, और ब्रिटेन में भी खूब कहानियां छपी, अरे कोहिनूर आ रहा है, कोहिनूर आ रहा है, सब पागल हो गए। और एक बार में, मतलब आप समझिए कि कोहिनूर को देखने के लिए पूरा का पूरा ब्रिटेन क्या दूर दूर से लोग आ गए थे। लेकिन वही है कि वो क्वीन के पास रहा, फिर एलिजाबेथ के पास गया, फिर 2022 में भी जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर चार्ल्स के पास आ गया, चार्ल्स को कैंसर हो गया। तो वही बातें उठने लगी कि भाई दिक्कत ये है ना कि ये श्रापित है। बट देखिए अभी ये बातें हो रही हैं, है ना। अब यूके जो है उसने अभी तक रिटर्न नहीं किया है। बहुत सारे क्लेम्स भारत की तरफ से किए जाते हैं, डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, भारत में ये मुद्दा उठता रहा है ना। ये अभी तक मुद्दा उठा। कुलदीप नैयर जब एमपी बने तो उन्होंने एमपीज़ को सिलेक्ट किया और 50 एमपी को साथ लेके आए, और ये 1990s की बात है, और बोला कि आप हमको कोहिनूर लौटाइए। बट बात आई गई होगी, मनमोहन सिंह के दौरान भी यही हुआ, बात आई गई होगी। ये समय समय पर होता रहा है और अभी भी इसकी बातें उठाई जाती रही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये इतना आसान है नहीं। मॉडर्न डिस्प्यूट जो है ना वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने भी बोला कि कोहिनूर आप हमको दीजिए। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह, आप समझिए, महाराजा रंजीत सिंह तो पूरा पंजाब, आज पूरा पाकिस्तान उनके पास था। अब भाई उस समय कैपिटल थी लाहौर, तो लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी ना, तो ओरिजिनली तो उस समय कोई पाकिस्तान था नहीं, बट वो एरिया तो पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान कहता है कि ये तो हीरा हमारा है। 1976 में पाकिस्तान ने क्लेम डाल दिया कि आप अगर हीरा हमको देंगे तो हमको देंगे। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849 में जो साइन हुई थी, महाराजा दिलीप सिंह, जो कि उस समय माइनर थे, मात्र 5 साल के थे और पूरा ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे, ठीक है। भारत का लीगल आर्गुमेंट ये कि भाई ये हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और आप उसके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडर्न लॉ है ना वो ऐसे ही रिटर्न नहीं कर सकते। ओरिजिन अलोन कि कहाँ से ये आया है उस पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं, है ना। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया के म्यूजियम ही खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया में म्यूजियम्स क्या है? क्या ये देखिए उस समय की तलवार है, ये वहाँ से लेकर आए थे, खेल खत्म, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। देन कॉलोनियल कि ये कॉलोनियल रूल है, आप ज़बरदस्ती चोरी करके ले गए। भारत यही बोलता है ना कि तुम चोर हो, तुमने ज़बरदस्ती बच्चे के ऊपर फोर्स करवाई है ट्रीटी, और तुमने सब कुछ चुरा लिया। प्रॉब्लम क्या है? 19th सेंचुरी में इस तरीके की ट्रीटीज लीगल थी। ब्रिटिशर ऐसे ही ट्रीटीज कर करके इतना बड़ा बना है ना, ऐसे ही चुरा चुरा के। कल्चरल प्रॉपर्टी आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि हमारी हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। अब भारत और ब्रिटेन ने ये 1970 में ये यूनेस्को रूल्स जो है ये ट्रीटी इन्होंने साइन किए, ठीक है। अब इसमें ये है ना कि अगर कोई कल्चरल प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई कल्चरल प्रॉपर्टी या हेरिटेज प्रॉपर्टी ब्रिटेन के पास है और ब्रिटेन की कोई कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये कि वो 1970 के बाद की प्रॉपर्टी है, 1970 के पहले का कुछ बात ही नहीं है। ब्रिटेन ने बहुत ही सोच समझ के इसको गढ़ा है ना, तो ये रेट्रोएक्टिव नहीं है। यूके का लीगल पोजीशन यही कि भाई देखो, हमने ट्रीटी और इसके पास डॉक्यूमेंट्स है, पूरा जो कार्यक्रम हुआ तो उसकी भी फोटोज हमारे पास है, आप देख लीजिए। तो हमने तो इसको लीगली लिया। ट्रीटी उस समय रिकॉग्नाइज्ड थी, कोई भी लॉ इसके संदर्भ में नहीं बना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इसके और भी क्लेम्स हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे पास रहा क्योंकि लाहौर जो है उस समय पाकिस्तान में था। अफगानिस्तान कहता है कि हमारे पास दुर्रानी एम्पायर्स, दुर्रानियों ने ये लिया। ईरान कहता है कि नादिर शाह लेके गया था। तो एक तरीके से ये सब के सब जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लीगल क्लेम सबसे स्ट्रांग भारत का है, लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ यही है कि इसमें बहुत सारे क्लेम्स हैं। अब भारत, भाई अगर आप ऐसा बोल दोगे तो फिर जनता गुस्सा हो जाएगी, है ना। भारत ने एक बार बोल लिया, अभी 8-10 साल पहले भारत ने बोला था सॉलिसिटर जनरल ने कि देखिए यूके के साथ हम ऐसे नहीं मांग सकते। यूके कहता है कि हम तो सब, फिर तो म्यूजियम ही खत्म हो जाएगा हमारा। फिर भारत के लोग गुस्सा हो गए थे। भाई मेरे हिसाब से तो कोहिनूर आपको आज के कल ही लौटाना चाहिए, और बाकी ये सब भिखारी कौन आ गए क्लेम करने के लिए?
ये थोड़ी ना पाकिस्तान को दे देंगे, हाथ फैला। वो तो ऐसे ही भाई, सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास रहा, ये भारत का ज़मीन पर रहा। उस समय पाकिस्तान जो है वो भारत में था। आप जुड़ जाओ भारत से, किसने मना किया? जुड़ जाओ वापस भारत से, तो वो हमारी गलती तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल क्या ये भारत में कोहिनूर आएगा? देखिए, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके पास कुछ मतलब ठोस तो बहुत है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूके। यूके भी कहता है कि हम रिटर्न किसको करें, ठीक है, वो अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट फ्रेम करता है। ममदानी ये अगर मुद्दा उठाते हैं, भारत आए ना आए, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।